हेलो, नमस्कार। तो मैं अमर चौहान आज से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो देखी। दोस्तों स्किप मत कर, जैसा आप थंबनेल में देख चुके हैं वो हकीकत है। आपने थंबनेल में देख लिया ना, श्री कृष्ण इस युद्ध से सहमत थे और क्यों थे इसको मैं पूरा डिस्क्राइब करूँगा। जैसे मैं भी आपको नई नई जानकारियाँ देता हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो पूरा देख के जाए, लाइक करें अगर पसंद आए, अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करते अगर पसंद आ रहा है तो चलिए शुरुआत करते हैं अब महाभारत से। श्री कृष्ण के समय से द्वापर युग। उस टाइम में श्री कृष्ण और पांडवों के साइड में थे और कौरव अकेले, उनके साथ में कर्ण भी थी, महारथी थी, और भी बहुत सारे लोग थे। आप लोगों ने महाभारत तो देखा ही होगा या फिर पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये हकीकत है, सिर्फ महाभारत सगोली वो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव, ये ही वासुदेव टावर चाहते नहीं आना की। मतलब मैं कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कि महाभारत सगोली 100% और 40% भगवान श्री कृष्ण, ये दो ही थे जब महाभारत चाहते थे, वरना महाभारत कोई चाहता ही नहीं था हकीकत में कि महाभारत हो। अब आप कहोगे दुर्योधन जैसा राक्षस, वो भी तो चाहता था उनकी जैसे सारा सब कुछ हुआ है। नहीं दोस्त, वो महाभारत नहीं चाहता था, वो चाहता था राज्य। मेरे ये पूरा राज्य मेरे नाम पे है। पांडव भीख मांग के खाए वनों में भटकते लिए अपना अधिकार छोड़ दे। हालांकि अधिकार था पांडवों का, ठीक है, लेकिन वो चाहता था अपना अधिकार छोड़ दे, तो वो एक अलग बात थी। लेकिन वो चाहता था कि पांडव अगर अपना अधिकार छोड़ के चले जाए तो मैं वो आज नहीं करूँगा, मुझे ये लड़ने से क्या मतलब। लेकिन अगर अधिकार मांगेंगे तो मैं युद्ध करूँगा, ठीक है। तो डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा महाभारत की। शकुनी क्यों चाहते थे कि महाभारत हो? वो एक चीज पर बहुत जोर देते थे कि महाभारत होना चाहिए। उसका मेन तात्पर्य है पितामह भीष्म। अब आप कहेंगे पितामह भीष्म कैसे हो गए भाई? तो उसका मेन तात्पर्य पितामह भीष्म ही है। गांधारी से शादी करवाई धृतराष्ट्र की सबसे पहले, किसके जोर पे? सिर्फ दम के जोर पे, अपने भाइयों बातों के बल के जोर पे, ठीक है। क्योंकि उस समय उनका पुत्र भीष्म को कोई चुनौती दे सके ऐसा अवसर था ही नहीं, पूरी पृथ्वी पे नहीं था। लेकिन शादी कर दी, वरना पूरा राज्य खत्म होता था, तो इसलिए शादी कर दी। शादी के बाद में भीष्म ने क्या किया कि इनके जो गांधारी थी, इनके जो माता पिता थे, भाई बहन थे, सबको ला के कोठरी में डाल। जब कोठरी में डाल दिया तो वहां पे उनको सिर्फ एक मुट्ठी अन्न दिया जाता था खाने के लिए, जिससे वो सब अपनी सुधा को शांत, भूख को शांत कर सके। तो एक मुट्ठी भूख से, एक मुट्ठी चावल से इनसे आदमी 5-6 जन तो सके नहीं। सब वही था, सब पूरी की माता श्री थी, पिता श्री थी, तो ये 3-4 जन तो सके नहीं। तो सबने के मिलकर फैसला किया कि एक काम करते हैं, हमें सबसे ज्यादा कूटनीतिज्ञ, सबसे ज्यादा चालाक शकुनी है, सारा अन्न इसको खाने को तो हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन शकुनी ये बेटा याद रखना, इस वर्ष का विनाश होना चाहिए, ये जिम्मेदारी हम तुम्हें दे देते हैं। तो जब शकुनी के पिता का अंतिम समय आया तो उसने क्या किया कि शकुनी के पैर पे जंगा पे दांत मार दी और दांत मार के उसकी हड्डी तोड़ दी पैर की। तो शकुनी ने कहा, पिताश्री ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आपने तो खाना दिया था, मेरी जिंदगी बचाई थी, तो आपने पैर को तोड़ दिया। तो उसने कहा, बेटा तुम इतने धूर्त हो, इतने मक्कार हो और इतने अय्यास हो कि तुम यहाँ से बाहर निकलते पूछ लोगे कि हमारे साथ क्या हुआ है, इसलिए तुम कभी भूल ना सको, इसलिए मैंने तुम्हारी जाम की हड्डी तोड़ दी, ताकि तुम जब भी एक कदम आगे बढ़ाओ तो तुम्हें याद आए कि हमारे साथ क्या अत्याचार हुआ था। वहां से पड़ी थी नींव महाभारत की। दुर्योधन, पांडव, ये तो बात की बात है, बात में है, पहले नहीं आए। तो वहां से नींव पड़ी थी महाभारत की। अब जैसे शकुनी को लात वाले को उसने कहा कि बेटा मैंने तुझे दर्द दिया है, अब मैं तुझे वरदान भी देता हूँ, मेरी अस्थियों से, मेरी हड्डियों से पासे बना, जो शतरंज खेलते हैं ना पासे, वो वाले पासे वो बनाना, और जिंदगी में कभी भी तुम उन पासों से हारोगे नहीं।
किसी भी कीमत पे नहीं हारोगे। तो सबू ने सोचा चलो भाई ऐसे भी ठीक है, तो पासे बनाए। अब सबू के पास 3 ऑप्शंस थे बदला देने। एक तो वो गांधार जाए, गांधार से अपनी फौज लेके आए, अपनी फौज लाने के बाद में फिर हस्तिनापुर पे आक्रमण करे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, उस टाइम पे कोई भी होता, कोई भी सेना गंगापुत्र भीष्म का सामना नहीं कर सकती थी। किसी भी कीमत में सबूर का सामना करना संभव नहीं था। अब दूसरा ऑप्शन था कि वो इनको खाने वाने में किसी तरह जहर मिला के खिला दे। और तीसरा ऑप्शन था षड्यंत्र, कुटिल षड्यंत्र। महाभारत में जो शकुनी ने पूरे महाभारत में रचा, उसने क्या किया कि अगर मैं अपनी बहनों को बहलाऊं तो उससे कुछ नहीं हो सकता, और धृतराष्ट्र को अपने जीजा जी को बहलाऊं तो वो पहनेंगे नहीं, और गंगापुत्र भीष्म और अन्य सदस्यों को तो कुछ कहना ही नहीं है। तो उसने बहलाना शुरू किया उस पूरे साम्राज्य की सबसे कच्ची कड़ी को। वो क्या था? बच्ची। अब बात आती है कौरवों की। उसने कौरवों को बहलाना शुरू किया। 100 कौरव थे, 100 आई थी। सबसे बड़ा हम जानते हैं दुर्योधन। तो सबका उनका सबका राजा बन गया दुर्योधन की राजा। तो एक तो ये हो गया कि एक तो ये चाहता था, क्यों चाहता था उसका मैंने आपको पूर्ण रूप से डिटेल में बता दिया। अब बात करते हैं कि आप कहेंगे कि भाई ये तो बता दिया, कर्ण भी तो चाहता था, क्योंकि हर बार एक ही तो बात कहता था मारती कर्ण कि अर्जुन से युद्ध पूरा अधूरा द्वंद पूरा करना है। वो द्वंद चाहता था, महाभारत नहीं। वो अर्जुन और कर्ण नहीं चाहता था, ताकि उन लोगों में प्रतिस्पर्धा हो, वो कौन अच्छा योद्धा है वो पता चल सके। ठीक है, लेकिन वो महाभारत नहीं चाहता था, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेके आए और पांडवों के 5 गांव मांगे, तब उसने कह दिया था कि हम 5 गांव देने में ही बनाए गए, मैं अपना अंतर्बंध कभी फिर बाद में पूरा कर लूंगा, लेकिन अभी हमें 5 गांव दे देनी चाहिए। अब ये बात हो गई। अब बात आते हैं मेन टॉपिक में। वासुदेव चाहते थे, ये थोड़ा हम बता रहे, मैं 100% नहीं कहता गलत है, लेकिन थोड़ा सा गलत है, लेकिन थोड़ा सा सही भी है, क्योंकि ये होना जरूरी था। एक तो है कि मैं चाहता हूँ ये चीज़ मेरे पास आ जाए, पर एक चीज़ ये है कि ये चीज़ मेरे पास आएगी ही आएगी। प्रकृति का निदान है, तो ये प्रकृति का निदान था। क्योंकि जब पूरा महाभारत खत्म हो गया, लास्ट में गांधारी ने कहा, वासुदेव मैं 100 पुत्रों की माँ थी और आज मेरा एक भी जिंदा नहीं है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि एक दिन आपका वंश भी इसी तरह युद्ध करके आपस में लड़के खत्म हो जाए। तब भगवान श्री वासुदेव कहते हैं कि माताओं, मुझे आपका ये श्राप स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या आप सच्चाई नहीं जानना चाहेंगी? क्या कैसी सच्चाई? बड़बड़ी ने उनको सच्चाई बताई कि हाँ वही और था भी, श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे, श्री कृष्ण जीत रहे थे, वही हार रहे थे। वो एक बड़ा डिटेल में टॉपिक हो जाएगा। अब बात स्टूडेंट को बताता हूँ। तब वो कहते हैं कि माता ये जरूरी था। तो कहा क्यों जरूरी है? तब फिर उनको पूरी डिटेल में भगवान बताते हैं। बड़बड़ी आज के टाइम पे खाटू श्याम के नाम से हमें जाना जाता है। तो बड़बड़ी बताते हैं कि माता यहाँ सिर्फ श्री कृष्ण ही एक नर थे, बाकी सब यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं था। तो गांधारी कहती है ठीक है, मेरे फूफुदों का मारा जाना जरूरी था, मैंने मान लिया, बुरा नहीं मानती। मारती कर्ण का मारा जाना जरूरी था, मैंने मान लिया। गंगापुत्र भीष्म का मारा जाना जरूरी था, मैंने मान लिया। लेकिन ये इतनी सारी आत्माएं, इतने सारे लोग बिना वजह मारे गए। आप चाहते तो एक बार चक्र घुमाते अपना और सबको खत्म कर सकते थे। तब भगवान श्री वासुदेव कहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन ये उचित नहीं था। अगर मैं ऐसा करता तो उन प्रतिज्ञाओं का क्या होगा जो प्रतिज्ञा दी गई थी। भीम ने प्रतिज्ञा दी थी, मैं तुम्हारी जंगा तोड़कर तोड़ूंगा, तुम्हारी छाती से खून पीऊंगा। और भी पांडवों ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी थी। गंगापुत्र भीष्म ने प्रतिज्ञा दी थी, जब तक मैं हस्तिनापुर को पूर्ण रूप से
एक बाहुबली राजा के हाथ में नहीं दे देता, मैं अपने प्राण नहीं जाऊंगा। तो बहुत सारी प्रतिज्ञाएं ली गई थी, उन सबको पूरा करना जरूरी था। बहुत सारे अभिशाप मिले थे। क्या होता उस गुरु परशुराम के अभिशाप का कि जब दुनिया में सबसे जरूरी युद्ध लड़ोगे कर अपनी सारी शस्त्र विद्या भूल जाओगे। बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, उन सबको एक साथ पूरा करने के लिए ये महाभारत जरूरी था। तो इसलिए मैं चाहता था कि ये महाभारत ना हो, मैं शांति दूत बनकर गया था, लेकिन अब आखिर मुझे ये महाभारत कहना ही पड़ा। तो ये थी महाभारत की पूर्ण सच्चाई, क्योंकि इतनी प्रतिज्ञाएं, इतना सब कुछ हो था। अच्छा एक बात हो रही है, मैं किसी भी कीमत पे किसी भी तात्पर्य से दूसरे दल को सत्य और सही ठहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं महारथी कर्ण को हर जगह सत्य और सही ठहराता हूं। वो सही थे। महाभारत में जो कर्ण है, उनका किरदार, उनका जीवन से मैं मुझे बहुत प्रेरणा है, बहुत प्रभावी हूँ, क्योंकि वो युद्ध चाहते थे अर्जुन के साथ में, महाभारत नहीं चाहते थे। वो हर स्त्री का सम्मान करते थे और हमेशा न्याय की बातें करते थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधर्म ही महाभारत में मरा है, धर्म भी कहीं ना कहीं मरा है। और दोस्तों, अगर जुआ खेलना धर्म था, जैसा कि महाभारत ने दिखाया है, युधिष्ठिर कहते हैं कि जुए में अगर पुकारा जाए तो जरूरी हो जाता है एक सामने वाले योद्धा को जुए के वास्ते में ही जवाब देना, इसलिए वो जरूरी था। अगर जुआ जरूरी था तो फिर धर्म उस सतह पर नहीं था, ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, महारथी कर्ण ने उन्हें चेताया था अब आने से पहले कि वहां मत जाओ, वहां पे षड्यंत्र रचा जाएगा, लेकिन उन्होंने उनका न्योता स्वीकार किया। पांडवों ने कौरवों का न्योता स्वीकार किया। तो ऐसा बहुत कुछ था जो टाला जा सकता था, लेकिन समय की मांग क्या है। अब इस कहानी से पता क्या चलता है? इस कहानी से पता चलता है कि जो प्रकृति ने निर्धारित कर दिया है वो तो हो ही रहेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ अच्छा महसूस हुआ हो, कुछ अच्छी ज्ञान की कुछ बात जहाँ से भी पता चली हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।